आ रही है जो कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है, वो भी आपको बता दें कि किस तरीके से महादेव जानकर एनडीए में शामिल हुए हैं और शरद गुट को इस बात से बड़ा झटका लगता हुआ महाराष्ट्र में नजर आया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, महादेव जानकर की पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष शिंदे की मौजूदगी में एनडीए में शामिल हो गई है। शरद पवार आपको बता दें महादेव जानकर को एमवीए में शामिल करवाने की कोशिश कर रहे थे, महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही महादेव जानकर ने शरद पवार को समर्थन का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब वो एनडीए में शामिल हुए। जानकर साहब भी वहां उपस्थित थे और उन्होंने एनडीए के अलायंस मजबूत करने के लिए फिर एक दोबारा ऐलान वहाँ पे किया है। एनडीए के लिए 48 जगह जो हम पूरे राज्य में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जानकर जी का सहयोग इसमें बहुत अच्छा हम सबको वहाँ पे मिलेगा। संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप, क्या अपडेट है इस पर? लगातार झटके लग रहे हैं महाराष्ट्र में। महीनों पहले अजीत पवार छोड़ गए साथ, अब एक और नाम सामने आ रहा है। जी, आपको बता दें कि महादेव जानकर जो हैं वो पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे स्थिति में जब लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, शरद पवार जो है वो कोशिशें कर रहे थे कि महादेव जानकर महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाए, लेकिन इसके विपरीत महादेव जानकर को जो है कहीं ना कहीं एनडीए बहलाने फुसलाने में जो है वो कामयाब हो गई है। और अब इसी तर्ज पे देखने को मिल रहा है कि उन्होंने लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो जारी कर दिया है एनडीए के लिए, और बताया ये भी जा रहा है कि महादेव जानकर को संभावित है कि परभणी सीट से लड़ाया भी जाए तो वो परभणी के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ये छोटे छोटे दल हैं, सभी दलों को एनडीए में शामिल करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, जिसमें से एक कड़ी राष्ट्रीय समाज पक्ष और महादेव जानकर की पार्टी भी है। आपको बताते हैं कि एमएनएस भी जो है वो राज ठाकरे जो हैं वो भी उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी हाल ही में। तो कहीं ना कहीं इन सारे दलों के बारे में भी एनडीए को सोचना है और इनको कितनी सीटें देनी है ये एक चुनौती होगी, क्योंकि ये छोटे ज़रूर हैं लेकिन इनका योगदान जो है वो लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से एनडीए में या एनडीए के जो अन्य दल हैं उनको होगा। बिल्कुल, जो एनडीए की ताकत है और कुनबा है वो बढ़ते जा रहा है। संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इंडी गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है। पटना से लालू यादव, तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और कांग्रेस से यहाँ पर 40 सीटें जो बिहार में उसे लेकर के चर्चा होने वाली, क्योंकि रार छिड़ी हुई है। एक तरफ है पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि पूर्णिया छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले, तो दूसरी तरफ उसी सीट के लिए और भी दावे ठोके जा रहे हैं। आपको बताया कि बिहार में इंडी गठबंधन के बीच इसी तरीके से रार देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है कि आरजेडी के टिकट पर ही हम पूर्णिया से लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ नेता पप्पू यादव हैं जो कि कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उनका कहना है कि वो कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं और इस बात को वो स्पष्ट कर चुके कांग्रेस को। कुछ वक्त पहले ही वो कांग्रेस में जाकर के उन्होंने अपना विलय किया था और अब ऐसे में कुछ सीटों पर जो जंग दिखाई दे रही है, लालू तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर के अहम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कितनी सीटें किसे इंडी गठबंधन में बिहार में मिलेंगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें बिहार में इंडी गठबंधन में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार गठबंधन में विवाद पूर्णिया सीट को लेकर है, जहां एक तरफ अपनी पार्टी का विलय कर कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू को टाटा बाय बाय कहकर आरजेडी का दामन थामने वाली बीमा भारती भी पूर्णिया सीट पर दावा ठोक रही है। देखिए रिपोर्ट की। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। पूर्णिया से चुनाव लड़ना बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। 24 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ते विवाद का ताजा मामला बिहार से सामने आया, जहां कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है और इंडी में दरार की वजह पूर्णिया लोकसभा सीट है। इंडी गठबंधन में सीट को लेकर एक के बाद एक दरार नजर आती है। कभी दल तो कभी नेता मैदान में नजर आते हैं। इस बार तकरार पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर है, जहां जेडीयू से आरजेडी में पहुंची बीमा भारती और जेपी का कांग्रेस में विलय कर पप्पू यादव के बीच जंग है। आरजेडी से बीमा भारती पूर्णिया सीट चाहती हैं, कांग्रेस से पप्पू यादव सीट पर दावा कर रहे हैं। बीमा भारती कह रही हैं कि पूर्णिया सीट से लड़ेंगे, पप्पू यादव कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं उस परिवार की,
वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो माता है, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। चाहती हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे चुनाव आरजेडी के टिकट पर बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। यानी पहले फेज की चुनाव से ठीक पहले अब बिहार में सीट शेयरिंग पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कभी इंडी गठबंधन के दल अपना गणित लगा जंग के मैदान में होते हैं, तो कभी नेता उस सेफ सीट को लेकर मैदान में नजर आते हैं जहां से वो जीत दर्ज कर सके। इधर इंडी में जारी खींचतान पर जेडीयू चुटकी ले रही है। नहीं, उनको ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने कमल छाप साबुन से स्नान कर लिया तो वो उनके ऊपर सारे मुकदमे, सारे छापेमारी खत्म हो गए। तो वो कह रहे होंगे, अपना अनुभव बता रहे हैं कि विपक्ष के नेता भी जो नहीं भाजपा से लड़े वो भाजपा में चले जाएं तो उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, वो जेल नहीं जाएंगे। माननीय बीमा भारती जी को जनता दल ने विधानसभा में गृह प्रवेश करवाया, माननीय मंत्री बनाया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तो इस्तीफा देते हैं, लेकिन अंतिम कस तक विधानसभा में बने रहेंगे। अरे विधानसभा से रिजाइन करिए ना। नैतिक रूप से अगर पार्टी से रिजाइन कर दिया तो जिस पार्टी ने आपको एमएलए बनाया है तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने बिहार में अब तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं लिया है। तो महागठबंधन में शामिल लेफ्ट और आरजेडी ने अपने अपने दावों के मुताबिक सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कोशिश अपनी दावेदारी मजबूत रखना है, तो इंडी गठबंधन में शामिल बाकी दल और उनके नेता वक्त वक्त पर अपने हिसाब से सीट की मांग रख अपनी अहमियत समझाने की कोशिश करते आए हैं और यही महागठबंधन में दरार की वजह बनते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ गठबंधन में विपक्ष में सीटों को लेकर अभी भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आज 5वीं लिस्ट में नामों का ऐलान करने की तैयारी कर रही है। वहीं जेडीयू ने भी सभी सीटों पर, जो बंटवारे में उनको 16 सीटें मिली थी, सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें 4 सांसदों के टिकट का